निश्चित रूप से खान सर को बदनाम करने की कुचेष्टा की जा रही है। आप बताइए, उस लड़के की मौत नेपाल में होती है, उसके साथी बताते हैं कि ये मिर्गी का पेशेंट था और खान साहब इस तरह के नहीं जिस तरह को उनको पेश किया जा रहा है। खान सर एक सम्मानित प्रतिष्ठित टीचर हैं। गरीबों से गरीबों के बच्चों को उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट भी शिक्षा दिया, शिक्षित किया है। उनके पढ़ाए हुए अच्छे से कोई डीएम हुआ है, कोई एसपी आईपीएस हुआ है, कोई आईएएस हुआ है, कोई टीचर हुआ है, कोई सिपाही हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह का घृण काम नहीं कर सकता है। लेकिन इस घटना के बाद जैसे ही आनंद सर को जो है बेल मिलता है, वो मीडिया के सामने आता है और वो कहता है पहले मुझे जेल भेजा गया, फिर हमारे भाई की मौत हुई है। ये मतलब जो है मेरे साथ क्या चल क्या रहा है। क्या मौत पूछ करके किसी से आती है क्या? वो अध्यापक हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा खान सर के कोचिंग से था, तो उनके लड़कों ने जा कर के इनके यहाँ धावा बोला है, जिसका सीधा सीधा वीडियो लोगों ने बनाया है और देखा भी है। तो खान सर का उसमें कोई हाथ नहीं है। खान सर को बदनाम करने का जो नापाक कोशिश की जा रही है, निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन वो तो कह रहे साजिश का शिकार हुआ उसका भाई, खान सर के साजिश का। कौन साजिश? आप बताइए। उनका भाई नेपाल जाता है, नेपाल में उसकी मौत होती है और सीधा आरोप खान सर का। हर चीज़ खान सर। देश का स्ट्रीम मीडिया का एंकर खान सर को अपना विरोधी बताती है, उनको लक्ष्य करती है। खान सर से बेहतर, खान सर से अच्छा, खान सर से काबिल कोई भी टीचर नहीं रहा है। यही कारण है कि लोगों में प्रतिस्पर्धा हुई कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोले थे उनको जलन होने लगी, उनको खान सर से क्लेश होने लगा, कष्ट होने लगा कि खान सर तो सस्ते से सस्ते दर पर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना नहीं, जिन बच्चों के पास रुपया पैसा नहीं है, जिस गार्जियन के पास रुपया पैसा नहीं है, उनके बच्चों को भी शिक्षित किया। लेकिन रोशन आनंद सर के परिवार अब जो है एफआईआर करने के बारे में कह रहे हैं, जो मैं एफआईआर करवाऊंगा। अब देखिए, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खान सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो टीवी के एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने 2 कौड़ी का टीचर का बताया, तो सारा विवाद का जड़ तो यहाँ से हुआ। और उन सारे चीज़ों को अब तो दूसरी चीज़ें डाइवर्ट किया रहे हैं, लेकिन यह तो एंगल, चूँकि पूरे देश का छात्र, पूरे देश का विद्यार्थी, पूरे देश का नौजवान हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की पुरजोर मांग कर रहा था, इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए अंजना ओम कश्यप ने खान सर से अब उनको क्या क्या उपाधि देने लगी, जो एकदम गलत है। खान सर ने कोई गलती नहीं किया है और तो कोचिंग के प्रतिस्पर्धा के कारण जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वो खान सर को मुहरा बना रहे हैं, एक अल्पसंख्यक परिवार का होने के नाते, और कोई बात नहीं। लेकिन जो रोशन आनंद सर के जो स्टूडेंट है या उनके जो समर्थन में जो लोग उतर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर जांच अगर होती है निष्पक्ष तरीके से तो खान सर जेल जाएंगे। देखिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम भी कहते हैं किसी भी घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन वो तो उसी दिन मालूम हो गया जिस दिन खान सर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। पटना की पुलिस उनके घर पर दबिश भी दी और सीधे सीधे दिखाया गया है कि गोली किसने चलाई। गोली आत्मरक्षार्थ चलाई, हवा में चलाई। अगर हवा में चलाया ना होता तो भीड़ में भगदड़ भी नहीं होती। तो भीड़ को भगाने के लिए आत्मरक्षार्थ, इसीलिए अपनी सुरक्षा गार्ड लोग रखते हैं कि जब भी मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला हो
तो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। हम्म। उन्होंने हायर किया था सुरक्षा गार्डों को। लेकिन अब कहा किया जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, अभी अभी आप सुने होंगे कि वेस्ट बंगाल में एक से एक गरीब सांसद हैं जिनके घर को तोड़ दिया गया। ये सरकार दमन और आतंक के बल पर किसी को भी परेशान कर सकती है। जब एक सांसद का घर तोड़ दिया गया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया और उसको टीएमसी से अलग कर दिया गया, तो खान सर तो एक टीचर हैं। एक टीचर को बदनाम करने में, उनके इंस्टीट्यूशन को तोड़ने में सरकार को कितना विलंब लगेगा? लेकिन पढ़ाने के नाम पर जो है आप गुटबाजी करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी ना? कोई गुटबाजी नहीं। अगर गुटबाजी करते, ये तो सारा राग द्वेष विवाद अंजना और कश्यप ने जो आग में घी डालने का काम किया है, उस पर ये सारे विवाद फैले हैं। सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया की है। मेन स्ट्रीम मीडिया खान सर को बदनाम करने के लिए पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। पहले खान सर थे, उसके बाद उनको फैजल खान बना दिया गया। खान सर को हर बहुत जगह सम्मानित किया गया। कौन बनेगा करोड़पति तक में खान सर को बुलाया गया। अगर वो सम्मानित नहीं होते, प्रतिष्ठित नहीं होती, उनकी इज्जत नहीं होती, आम लोगों में उनका सम्मान नहीं होता, तो खान सर वहाँ तक जाते? तो क्या लग रहा है रोशन आनंद सर का जो भाई है प्रिंस यादव, इनके मौत के पीछे किसका हाथ है? अभी तो सरकार का काम है पता लगाना, लेकिन निश्चित रूप से उसमें खान सर का कोई भी हाथ नहीं। अरे भाई, आप अदावत हमारी आपसे है, कोई मारपीट 302 की घटना हमारे आपके बीच में नहीं है, कोई जड़ जमीन की झगड़ा हमारे आपसे नहीं है, कोचिंग की का है। आप बताए हमारे छात्र ज़्यादा पास हुए, उन्होंने बताया हमारे छात्र ज़्यादा पास हुए। इसी में इनके कोचिंग पर चढ़ करके आनंद सर के लोगों ने आक्रमण किया, मारपीट किया, इनके सुरक्षा गार्ड को लहूलुहान कर दिया। तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना काम किया और उसमें खान सर से इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। खान सर पूरी तरह से पाक साफ हैं। खान सर अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं। खान सर गरीबी को जानते हैं, गरीब लोगों की व्यवस्था को जानते हैं, इसलिए ये खान सर को बदनाम करने की गोदी मीडिया की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? गोदी मीडिया तो पूरे देश में आग लगा चुकी है। गोदी मीडिया ऐसी मीडिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना को लाहौर तक कब्जा कराना दिखा दिया। ये अंजना ओम कश्यप केवल सरकार की, अंजना ओम कश्यप ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया के रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी जो 2 करोड़ नजराना मांग रहे थे, कांग्रेस के सांसद थे जो बीजेपी में चले गए और उनको तिहाड़ जेल भी गया था। क्या ऐसे लोगों को पत्रकार कहना उचित है? ऐसे लोग, आपको बता रहा हूं कि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर बदनुमा दाग हैं, झूठ फैलाने में माहिर हैं, झूठ फैलाते हैं, जनता के हक और आप पे भी मानहानि का केस ठोक देंगे ये लोग? कोई डर नहीं। इनकी 2 कौड़ी की औकात है, क्या मेरे ऊपर मानहानि का दावा करेंगे? क्या अब धर्मेंद्र को जीते जी मौत, उनको दिखाया नहीं कि मौत हो गई उनकी, ये लोग करेंगे मुकदमा? इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। जो डरेगा उसको डराएंगे, नहीं तो ये लोग भाग जाएंगे। इनकी कोई औकात नहीं है। यह झूठ की बुनियाद पर, चूंकि ये सरकार बनी है 2014 में, केवल हवाई दिखा करके पूरी स्ट्रीम मीडिया, चूंकि पूंजीपतियों के कैद में,
पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हैं। हम्म। वह पूंजीपति जो चाहते हैं, जैसा समाचार चाहते हैं वह समाचार इनको दिया जाता है। ये केवल पढ़ते हैं और इनको अच्छी तनख्वाह मिलती है। इनको किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से कोई मतलब नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, सीबीएसई की परीक्षा की कापियों में जो बदलाव किया गया, क्या महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर अंजना कश्यप या स्ट्रीम मीडिया के लोग इस सरकार से कोई सवाल पूछे? ये मीडिया तो दिखा रही है खान सर का ही हाथ है इसके और रोशन सर के भाई के मौत में। ये तो दिखाएगी। लेकिन नेपाल में हुई तो नेपाल में खान सर से ने योजना बना दिया, धारा 120 भी अपने ऊपर लगवा लिया। क्या बात करते हो आप? उसी तरह का केस है जिस तरह से हमारी सेना लाहौर पहुंचा दिया था इन लोगों ने, धर्मेंद्र को मृतक दिखा दिया था इन लोगों ने। आज की इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया